अस्सलाम वालेकुम। समीना रशीद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ आपसे। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है और आजकल के दौर में जिस कदर इसकी ज़रूरत है शायद पहले कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं थी। अक्सर हम सब गिला क्या करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, मुआशरे में सुकून नहीं है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, इंतहाई बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत है, लेकिन इसकी वजूहात जानने की कभी कोशिश नहीं की गई और अगर की भी गई है तो उन पर अमल नहीं किया गया। लिहाजा आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल इस हवाले से है कि इसमें इस बेचैनी, इज़्तिराब और नफ्सा नफ्सी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए कुछ असूल बयान किए जाएंगे और यकीन है कि इस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, गरोही ज़िंदगी में, बल्कि अपने माशरे में भी अमन और सुकून ला सकेंगे। जी, जिस मौजू पर आज बात करने लगे हैं वो है खुद एहतसाबी, सेल्फ असेसमेंट, जिसको तज़किया नफ्स भी कहा जाता है। आजकल के दौर में हम दूसरों का एहतसाब ज़्यादा करते हैं, दूसरों के लिए हमारे रवैये बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, जबकि हम खुद एहतसाबी बिल्कुल नहीं करते और अपने रवैया जात को कभी भी बदल नहीं करते। ज़ाती ज़िंदगी में, गरोही ज़िंदगी में और माशरती ज़िंदगी में तभी सुकून आ सकता है कि जब दूसरों के साथ साथ हम अपना एहतसाब भी करें। हम ये देखें कि कहाँ हमसे गलती हुई है और कहाँ हमसे कोई कोताही हो गई है और फिर उसकी तलाफ़ी की जाए, अपना एहतसाब भी किया जाए, जो गलतियाँ हो गई हैं उनकी तलाफ़ी की जाए और अपने रवैये में बेहतरी लाई जाए। हम किस हद तक अपना एहतसाब कर रहे हैं, हम किस हद तक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमारी अमली ज़िंदगी से होगा। हमारी अमली ज़िंदगी अगर गुजरे हुए कल से बेहतर है तो इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ अपना एहतसाब कर रहे हैं बल्कि जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो कमी हमें महसूस हुई है हम उसको भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हर शख्स, चाहे वो किसी भी तबके से तल्लुक़ रखता है, अमली मैदान में किसी भी फील्ड से वाबस्ता है, उसे अपना एहतसाब करना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए, गरोही बेहतरी के लिए, माशरती बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर 10 के नफ्स के 3 असूल हैं, अगर इन पर आप अमल करेंगे तो आप कभी भी बेचैनी और इज़्तिराब महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान की दौलत से मालामाल हो जाएंगे। तज़किया नफ्स सेल्फ असेसमेंट का पहला असूल ये है कि आप अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों, चाहे वो छोटी से छोटी नेमत है और बड़ी से बड़ी नेमत, तमाम नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। अगर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल होती है तो आप उसे अल्लाह ताला का करम और फजल गर्दाने, ना कि आप ये समझे कि ये मेरा कोई कमाल है। जब आप अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों पर शुक्रगुजारी का जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे तो इससे आजिज़ी पैदा होगी और आप अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून महसूस करेंगे। तज़किया नफ्स में कामयाबी हासिल करने का जो दूसरा असूल है वो तमाम तकालीफ और मसाइल पर सब्र अख्तियार करना है। सब्र करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अजर है। आने वाली तकलीफ़ पर जो सब्र किया जाता है ये हमारे अंदर हौसला और एतमाद को बढ़ाता है, ये हमारी शख्सियत को बेहतरीन करता है और हमें अल्लाह ताला इसके अजर से नवाजते हैं। सबसे बेहतरीन अजर जो इसका है वो अल्लाह ताला का अपना साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए तो वो तो ये कह ही नहीं सकता कि मैं बेसुकून हूँ या मैं किसी तकलीफ़ में हूँ। तीसरा अहम असूल, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो आप फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। इससे अल्लाह ताला हमारी रूह को पाकीज़ा करते हैं और हमारी ज़िंदगी में आसूदगी हासिल होती है। आप सल्लम का फरमान है कि मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। लिहाजा हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम हर दम इस्तिग़फ़ार का वेत रखें और अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो फ़ौरन उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश करें, ना सिर्फ ज़बानी कलामी बल्कि अपने अमल से। अल्लाह ताला हम सबको इन असूलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगियों में इनफ़रादी और इज्तिमाई और माशरती ज़िंदगी में पहले की तरह सुकून और बरकत अता फ़रमाए। तज़किया नफ्स कीजिए और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारिए।